चलते हैं, खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। देश का बड़ा नाम है जो कि बाजार को, शेयर बाजार से लेकर के म्यूचुअल फंड तक सब चीजें बहुत अच्छे से निवेश कैसे करना चाहिए, पूंजी को कैसे बढ़ाना चाहिए, वृद्धि कैसे होती है, इस पे इसके एक्सपर्ट्स हैं। और हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विवेक करवा जी। बहुत स्वागत है विवेक सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार एलेक्स। नमस्कार सर। और इस साल में पहला शो आपके साथ में, और इस साल का पहला शो हमारा भी है, क्योंकि हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया हुआ था, जो छोटा, बहुत छोटा नहीं था, थोड़ा सा लंबा हो गया। लेकिन चैलेंजेस हैं जिनको कि हम कोशिश करते हैं कि ओवरकम करें और बाजार के साथ में चल सकें। सर, दर्शक जुड़ गए हैं बहुत सारे, और बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बार आपका व्यू नए साल को लेकर के, इस साल में बाजार कैसा होगा, और बजट को देखते हुए क्या कुछ एक पिक्स हैं आपके पास जो आप हमारे दर्शकों के साथ में भी शेयर करना चाहेंगे? एलेक्स, पहले तो आपने जो ब्रेक लिया ना, मतलब ऐसा हो गया कि कई दर्शक तो गूगल सर्च कर करके नंबर लेके डायरेक्टली कॉल करने लगे कि सर क्या हो गया शो क्या हुआ। तो मुझे पता चला कि आप ब्रेक लिए हुए थे, क्योंकि मैं खुद ब्रेक पे था। काफी लंबा, जी मतलब हॉलिडे मना के आ रहा हूँ मैं। जी। देखिए, अब बाजार जो 2020 और 21 में हमने रनअप देखा था, वो छोटा बहुत करेक्शन आया था बीच में। लेकिन उसके बाद में वापस ऑलमोस्ट जितना लॉस हुआ था बाजार में, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिकवरी हो गया है। मतलब जो जो हम लोग निफ्टी देखे थे, करीबन से हाई था 18,600। आज हम लोग 18,250 के ऊपर ऑलरेडी पहुंच गए हैं वापस। तो 2022 मेरे हिसाब से वॉलेटाइल रहेगा। आसान साल नहीं रहने वाला ये। और जिन जिन को लगा था कि हम लोग, मतलब मार्केट एक्सपर्ट बन गए हैं, काफी लोग ऐसे हो गए थे 2020 और 21 में, वो लोग को काफी चैलेंजेस आएगा इस साल। और बाजार वॉलेटाइल रहने वाला है। और जहां तक बजट का सवाल है, देखिए 2022 में इलेक्शंस भी काफी है। और अब इलेक्शन के जस्ट बिफोर बजट आने वाला है। तो बजट में मैं तो सोच रहा हूँ कि काफी पॉजिटिव चीजें आएगी, और उस कारण ये बजट रैली ही समझो जो ऑलरेडी हो रहा है। तो हो सकता है कि बजट के बाद हमको करेक्शन दिखे, और बजट तक हम लोग बजट रैली को एक अंजाम दे दें। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लग रहा है कि बजट के पहले 19,000 पॉसिबल है क्या? तो पॉसिबल है लग रहा है इंडेक्स वाइज। और वहां उसके बाद में वापस हम लोग वैल्यूएशन की तरफ देखने लग जाएंगे, क्योंकि पहले जो हम लोग बोल रहे थे वैल्यूएशन काफी कॉस्टली है, उसके चक्कर में काफी मार्केट करेक्शन भी हुआ था, और मिड एंड स्मॉल कैप्स तो कई स्टॉक्स तो 30-40% गिर गए थे। तो ये वापस एक रिपीट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। वो होएगा बजट के बाद। और क्योंकि इलेक्शन, मतलब 5 स्टेट इलेक्शन है, उसमें यूपी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाजार उसको बहुत मतलब एकदम क्लोजली वॉच करने वाला है। तो वॉलेटाइल उम्मीद रखिए। 19,000 बजट के पहले पॉसिबिलिटी है, और बजट के बाद करेक्शन पॉसिबिलिटी है। तो ये मेरी मतलब उम्मीद है और एनालिसिस है, दोनों ही समझ लो आप। ठीक है। सर, कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि आप बजट को नजर में रखते हुए अभी आप देख रहे हो, आपके रडार पे हो अभी? अ, देखिए, स्पेसिफिकली बजट को अगर आप नजर में देख के रखो, तो मुझे तो फिलहाल, अब ये बजट में आएगा कि नहीं आएगा नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मुझे शुगर सेक्टर अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस पे आप नजर रखो, वो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। क्योंकि ये सब बजट में वापस बेनिफिट दे सकता है। और शुगर मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूपी का इलेक्शन भी आ रहा है, राइट? तो यूपी शुगर बेल्ट है समझ लो। तो उसके कारण हो सकता है कि शुगर सेक्टर को कुछ ना कुछ बेनिफिट दिया जाए बजट में, ये पॉसिबिलिटी है। और ईवी तो ऑलरेडी हम लोग आज भी न्यूज देख रहे हैं, तो ईवी पे भी काफी जोर रहेगा। तो ये सारे मतलब ये फैक्टर्स और ये दो सेक्टर तो मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। और इनफैक्ट शुगर आपके शो पे मैंने बात की थी, कि मुझे याद नहीं है, शायद की थी। उसके बाद में काफी बढ़ गया है शुगर। और एक मुझे याद है, मतलब करीबन 6 एक महीने पहले हमने ग्लोबल स्पिरिट करके एक स्टॉक पे बहुत बात की थी, चर्चा की थी, 1,000 रुपए 1,200 रुपए में। आज वो 1,700 के ऊपर चल रहा है। एक और स्टॉक जो आपके ही दर्शक एलेक्स कॉल करके मुझे पूछे थे, तो उसके बारे में भी मैं चर्चा करना चाहूंगा। एक स्टॉक था जो मैंने 160 रुपए में बात की थी, पूना वाला फिनकॉर्प। आपको याद होगा। जी पूना वाला फिनकॉर्प, मैंने कहा था कि आप इसको ले लो और फिलहाल अगले एक साल के लिए भूल जाओ। वो आज शायद
290 पे चल रहा है, मतलब 160 जी। का 290 हो गया है। ये होगा क्या मैक्सिमम 3 या 4 महीने की बात। उसके हम्म, पहले हमने बात की थी। तो दर्शक ने ये पूछा था कि कॉल करके सर इसको कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। अब वो शो तो आ नहीं रहा है, तो मैं आप ही को पूछ लेता हूँ। तो मैंने बोला बॉस, मैं डायरेक्टली वन टू वन तो बोल नहीं सकता सेबी के नाम से, लेकिन शो पे जरूर वापस जब चालू होगा मैं बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से पूना वाला फिनकॉप यहाँ पे भी होल्ड रहेगा। और मेरी मतलब मेरी उम्मीद है कि ये करीबन 350 तक अभी भी जा सकता है। तो 160 में लिया हुआ है, डबल हो गया है समझ लो ऑलमोस्ट। ये 360 तक जा सकता है, 350 तक जा सकता ठीक है, तो ये राय है। और ये अक्टूबर में था, अक्टूबर के बिल्कुल लास्ट की बात कर सकते हैं।